नमस्कार दूरदर्शन उत्तराखंड देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं हूं संध्या सीमवाल। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम रोजगार समाचार, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करते हैं विभिन्न विभागों द्वारा जारी की गई विज्ञप्तियों के बारे में, जो जारी की जाती हैं केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। तो चलिए बात करते हैं आज की पहली विज्ञप्ति के बारे में। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंबाइंड जियो साइंटिस्ट के पद पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद है 56। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री धारक वे सभी युवा जिनकी आयु सीमा 21 से 32 वर्ष हो, वे सभी इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 10 अक्टूबर 2023। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर डिप्यूटी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और अन्य पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 43। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 18 अक्टूबर 2023। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 439। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 6 अक्टूबर 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर विजिट कर सकते हैं। नॉर्थन कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 1140। मैट्रिक परीक्षा पास और 10+2 सिस्टम ट्रेड अप्रेंटिस के साथ कर चुके सभी युवा जिनकी उम्र 18 से 26 वर्ष हो, वे सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 15 अक्टूबर 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट nclcil.in पर विजिट कर सकते हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर कंसल्टेंट A, B और C के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 74। डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD धारक वे सभी युवा जिनकी अधिकतम आयु 65 वर्ष हो, वे सभी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 10 अक्टूबर 2023। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट cpcb.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा जूनियर फील्ड इंजीनियर और ऑफिसर के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 155। शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। जिन भी युवाओं की अधिकतम आयु 30 वर्ष हो, वे सभी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 11 अक्टूबर 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट sgvn.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 560। शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आयु सीमा की अगर बात करें तो जिन भी युवाओं की अधिकतम आयु 30 वर्ष हो, वे सभी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 12 अक्टूबर 2023। आवेदक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट coalindia.in पर विजिट कर सकते हैं। इंडियन आर्मी द्वारा टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के अंतर्गत भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 30। इंजीनियरिंग की डिग्री धारक वे सभी युवा जिनकी आयु सीमा 20 से 27 वर्ष के बीच हो, आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 26 अक्टूबर 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर विजिट कर सकते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल द्वारा एक्ट अप्रेंटिस के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 3115। शैक्षणिक योग्यता जिसके लिए 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट निर्धारित किया गया है। 15 से 24 वर्ष के सभी आवेदक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 26 अक्टूबर 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट er.indianrailways.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा सुपरवाइजर, ऑफिस असिस्टेंट और बूथ ऑपरेटर के पदों पर विज्ञप्तियां जारी की गई है, जिसके लिए कुल पद हैं 34। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 10 अक्टूबर 2023। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट cochinshipyard.in पर विजिट कर सकते हैं।
तो दर्शकों, ये थी आज की हमारी रोजगार से संबंधित कुछ विज्ञप्तियां। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये अंक आपके भविष्य को लेकर जानकारीप्रद होगा। कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी राय या जानकारी अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल DD उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं और साथ ही आप हमारे Facebook पेज दूरदर्शन उत्तराखंड को लाइक कर सकते हैं और दे सकते हैं अपने सुझाव। अब मुझे यानी संध्या सेमवाल को अभी के लिए दीजिए इजाज़त। जल्द मुलाकात होगी रोजगार समाचार के एक और नए अंक में रोजगार संबंधी कुछ और नई विज्ञप्तियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।